अकील करीम दही साहब, मेरी जब बात हो रही थी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से, तो मैंने उनको ये पॉइंट आउट किया कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कौम को ये खुशखबरी सुनाई कि बहुत महीनों के बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट जो है वो अब सरप्लस में हुआ। थोड़ा है, $73 मिलियन है, लेकिन ये वही करंट अकाउंट है तकरीबन $2 बिलियन में नेगेटिव जा रहा था अगस्त और सितंबर 2018 में, जो एक पॉजिटिव बात। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है अकील करीम दही साहब, उसको आटा, चीनी, आलू, टमाटर, सब्ज़ी और अंडे उसको सब महंगे मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हम फिगर्स देख रहे हैं, जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं इदारों के, वो ये है कि गाड़ियों की सेल्स ऊपर जा रही हैं, सीमेंट की प्रोडक्शन कंट्री में भी बढ़ गई है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, मोटर बाइक प्रोडक्शन और सेल्स में खासा इजाफा हो गया है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट जैसे मैंने कहा पॉजिटिव में चला गया है, रेमिटेंसेस जो स्टेट बैंक के पास आ रही हैं नए रेगुलेशंस के नतीजे में, उसमें भी इजाफा आ रहा है। स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो भी $12 से $13 बिलियन के दरमियान है, और पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि 10-10 पैसे करते डॉलर जो है वो 162 के ऊपर आ गया, जो पहले 170 पे चला गया। क्या वजह है कि ये चीज़ डिस्कशन भी नहीं हो पा रही और एक आम आदमी को इसका एहसास भी नहीं हो रहा? देखें, आपने माशाल्लाह सारी अच्छी बातें आपने खुद बता दी। मुझे सिर्फ अफसोस ये हो रहा है कि पहली दफा हम देखते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज इतनी बेहतर हो गई है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक्सपेंशन करने में लगा हुआ है, एग्रीकल्चर इस पैसा बना रहा है, अब एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है, इंपोर्ट आपकी अपनी जगह खड़ी हुई है, सारे आपके नंबर अच्छे हो गए, करंट अकाउंट जो कि लंबा डेफिसिट में जाता था वो सरप्लस हो गया है। अब आपको और क्या चाहिए? मैं समझता हूं हमारी बदकिस्मती है कि रुपया आपका स्ट्रांग हो रहा है, हम चीखे मार रहे हैं, रो रहे हैं, गाड़ियों की सेल बढ़ रही है जो कि आपने बताया, ये सारे नंबर ठीक जा रहे हैं। सीमेंट कोई खाता तो नहीं है जो उसकी डिमांड बढ़ गई है, डेवलपमेंट हो रही होगी तो सीमेंट की बिक रही है ना। अब आप बता दें कि इन सारी चीजों के बाद अगर हम नेगेटिव बातें करें तो ये हमारी बदकिस्मती है। पाकिस्तान का हमेशा से ये इशू रहा है। देखें, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो एहतसाब पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप इसके पीछे जाएंगे तो इसके बाद दूसरे चीजें आपके सर पे ठोकी जाएंगी। इस वक्त मैं आपको यकीन से कह सकता हूं पिछले 10 साल में जो पाकिस्तान का ये साल है ना, ये बेस्ट ईयर है। इसके बावजूद के कोविड का हमला हुआ, इतना बड़ा उसकी वजह से नुकसान हुआ, स्टेट बैंक को बहुत बड़े बड़े पैकेजेस देने पड़े, बारिश बहुत ज्यादा हुई, बारिश होने के बाद भी लोगों को तकलीफ भी हुई, इसके बाद आपके नंबर बेहतर हुए। ये इम्पॉसिबल चीजें हैं जो पाकिस्तान में हुई हैं, जो हम देख रहे हैं कि इतनी मुश्किलात के बाद पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और आपकी बिजली की डिमांड आप देखेंगे कितनी चली गई है, 24,000 पे चली गई डिमांड, 23-24,000। तो ये जाहिर बात है कि इंडस्ट्री चल रही है तो जा रही है ना, डिमांड भी इंडस्ट्री के साथ ही होती है। तो मैं अफसोस यही होता है ना कि सारी चीजें ठीक हो रही है, आप लेके बैठ गए टमाटर को, ठीक। लेकिन अकील भाई, प्याज को अकील करीम दही साहब, इंडिया से अकील करीम दही साहब, अकील करीम दही साहब, जो लोग घरों में बैठ के इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी में, पेशावर में, पंजाब के शहरों में, सिंध में, वो ये कह रहे होंगे कि भाई ये एंकर और ये दो लोग जो हैं ये हुकूमत की तारीफें कर रहे हैं, इनको कोई हुकूमत से फ़ायदा लेना होगा। ये जो तमाम मस्बत पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं कि करंट अकाउंट पॉजिटिव में हो गया है, सीमेंट की कंजम्पशन और एक्सपोर्ट बढ़ गई है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कारें ज़्यादा बिक रही हैं, बाइक्स बिक रहे हैं, ट्रैक्टर बिक रहे हैं, इसका आम आदमी को उस फ़ायदा क्यों नहीं पहुंच रहा? आम आदमी को आटा महंगा मिल रहा है, उसको टमाटर महंगे मिल रहे हैं, उसको आलू महंगे मिल रहे हैं, उसको चीनी महंगी मिल रही है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल। मैं आपको बताता हूं, इसको बारे में मैं आपको बताता हूं। आम आदमी को फायदा सैलरीज की सूरत में मिल रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर में जाके मालूम करें, लोगों की सैलरीज बढ़ी हुई है। इक्विटी मार्केट में मालूम करें, लोगों की सैलरीज बढ़ी है। अच्छा। आप स्टील मार्केट में जाके चेक करें, लोगों की सैलरीज बढ़ी है। आप ये बताएं कि जिन क्रॉप की आप बात करते हैं, वीट, शुगर केन, कॉटन, ये सारी फार्मर्स की प्राइस है। ये पाकिस्तान का 65% तबका है, और इन सबको इन प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा मिली है। तो क्या इनके घरों में पैसा नहीं गया? क्या इनका बाइंग पावर बेहतर नहीं हुआ? क्या इनके यहाँ गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर राइस महंगा हो रहा है या वीट महंगी हो रही है, शुगर केन महंगा हो रहा है, कॉटन महंगी हो रही है, तो इसके बेनिफिशियरी तो पाकिस्तानी अवाम है।
आप अगर बोलते हो कि नहीं पाकिस्तानी अवाम नहीं है तो मुझे साबित अच्छा, जरा रोके मेरे और साथ। कोविड का मुझे तो शायद सत्तार साहब को इसमें मुझे एक बात सुनिए, ठीक, शायद सत्तार साहब को इसमें लाने दीजिए। जी, शायद सत्तार साहब को लाने दीजिए। शायद सर एक वजह तो हो सकती है कि मीडिया में लोगों की तनख्वाहें जो है वो बड़ी कम हो गई हैं, आधी आधी रह गई हैं, और बाकी सबकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, जैसे कि अकील करीम देवी साहब कह रहे हैं। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर जो है, आप टेक्सटाइल सेक्टर से हैं, आप इस चीज़ को कैसे मेरे व्यूअर्स को बात समझाएंगे कि टेक्सटाइल आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कारें बिक रही हैं, मोटर बाइक बिक रहे हैं, लेकिन आटा महंगा है, चीनी महंगी है, शुगर महंगी है, ये सब चीज़ें महंगी हैं आम आदमी के लिए, अंडे महंगे हैं उसको मिल रहे हैं। आप यही टेलीविज़न पर डिस्कशन रोज़ सुन रहे हैं, आप तो पॉजिटिव पिक्चर बता रहे हैं, टेक्सटाइल की पॉजिटिव है, इक्विटी मार्केट की पॉजिटिव है, सीमेंट की पॉजिटिव है, मोटर बाइक की पॉजिटिव है, तो फिर जो आम आदमी का रोना पीटना है वो कहाँ फिट होता है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो पिछले 6 माह गुजरे हैं बहुत मुश्किल हैं पूरी दुनिया के लिए कोविड की वजह से। उसकी वजह से जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनमें इंडिया में 10% इकॉनमी गिर रही है। बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके 20-25% कम हो गए। पिछले एक हफ्ते से ख़बरों में आ रहा है कि बांग्लादेश में इज्तिमाई दुआ कर रहे हैं कि वो कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आएँ ताकि उनकी जॉब्स, उनके जो इस वक्त लोग यानी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स उनको मिले यूरोप से, अमेरिका से। लेकिन हम सुनते हैं कि आपके यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, उसको ऑर्डर तो मिल रहे हैं लेकिन आपके पास कैपेसिटी नहीं है उनको मीट करने की। ये क्या मामला है? जी, वो मैं बताता हूँ। देखें सर, एक्सपोर्ट तभी बढ़ सकती हैं अगर आपके पास सरप्लस कैपेसिटी हो। सरप्लस कैपेसिटी का जहाँ तक ताल्लुक क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम 20% हो सकती है, ठीक, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो वो 20% जो है इस वक्त इस्तेमाल हो रही है हमारे। इस वक्त अगर आप कोई भी आता है बाहर से ऑर्डर प्लेस करता है तो 6 माह से 1 साल का उसको डिलीवरी टाइम। क्या वजह है कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है ऑर्डर मीट करने की? जी, पहले मांग नहीं थी, ठीक, पहले डिमांड नहीं थी, पहले हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा थी। हमारी बिजली के नर्ख, पहले बिजली नहीं मिलती थी, फिर क्या आपके बिजली के नर्ख नीचे आए हैं? जी, हमने इस गवर्नमेंट ने आके हमारे नर्ख जो बिजली के हैं उनको फिक्स किया। पहले 7.5 सेंट पे, अभी 9 सेंट पे किया है, लेकिन अब फिर दोबारा उसको 7.5 सेंट करने की बात हो रही है। तो जो आईपीपी के साथ हुकूमत ने एक नया मायदा किया है उनको पेमेंट्स का, उसका कोई फायदा अभी नहीं, उसका ताल्लुक हमारे से नहीं है। और जो हमारा नहीं, लेकिन वो जो जाहिर है उसकी जो कंज्यूमर को क्या बिजली सस्ती मिल पाएगी उस आईपीपी एग्रीमेंट के, रिवाइज एग्रीमेंट के नतीजे में? जी, जिसको हुकूमत सेल करती है, कितनी बड़ी कामयाबी। ये वो आइंदा की बात है, अभी नहीं आई, अभी तो वो नहीं, अभी तो मुआहदे भी नहीं हुए। ठीक, तो लेकिन इस वक्त जो हमें बिजली दी जा रही है वो ये नहीं कि कीमतें उसकी जो लागत है उससे कम पे दी जा रही है। हमें जो बिजली मिल रही है इस वक्त उस पर सिर्फ ये है कि क्रॉस सब्सिडी या कोई और चीज़ नहीं डाली जा रही। ठीक, जो जितनी 7.5 सेंट या 9 सेंट जो कि 12.5 से 15 रुपए तक है, उतनी ही लागत आती है एक बिजली वो हमें पहुंचाने की। ठीक, उससे ज़्यादा की नहीं है, बिकॉज एवरेज। तो अब हुकूमत पॉजिटिव है आपके साथ, शायद आईपीपी के मायदे के नतीजे में बिजली की कीमतों में मजीद कमी आ जाए, ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट्स 12 माह की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कहाँ जाके ठहरेंगी? देखिए जी, जो हमारा अंदाज़ा है और जो कि पूरा भी होता नज़र आ रहा है वो ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स तकरीबन 20 से 25% बढ़ जाएंगी। मतलब वो फिर कितने बिलियन डॉलर की बन जाएंगी एक्सपोर्ट? जी, पिछले साल 13 अरब थी, इस साल वो कोई 16.5-17 अरब तक। और टोटल एक्सपोर्ट कहाँ तक चली जाएगी? जी, 25 से 26 अरब इस साल हो जाएंगे।